पिक्चर चालू करो बे। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। रुको जरा, सब्र करो। में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। मोदी जी आए तो 370 धारा खत्म हुआ, आप मानते हैं कि नहीं? अभी पता चलेगा। हाँ, 370 में 3 प्लॉट ले लिया ना तुमने वहां पर जाकर के कश्मीर में। बस सिर्फ अंबानी अडानी का फायदा होने वाला है, या किसी का कुछ नहीं हो रहा। बात तो सही है। अमित शाह का बच्चा जिसने 3 पीढ़ियों से क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं जाना हो, अगर जैसा 3 रन लेकर दिखा दे, मैं चैलेंज देता हूं उसको बीसीसीआई का चेयरमैन। ये गुलामी करने पत्थर चाटने वालों की बात है। उनका बेटा अगर बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है तो आपको क्या दिक्कत? तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी खुरपी बनाने वालों को बिजली के खंभे पे चढ़ा दो तो अभी भुंटे की तरह गिर जाएगा जल के। क्या बनाएगा नीतियां वहां जाकर के वो? संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। सही है, तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संघ के देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा नहीं आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। छात्र मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात, तो ये भी अच्छी बात। नहीं छात्र संघ के नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई के कैंडिडेट हम कब रहे, ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। खत्म। छात्र संघ का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अब तो विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, ना ही कहीं रेलवे ट्रैक था, ना कहीं नेशनल हाईवे था, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। जब से मोदी जी ने सरकार बनाया है तब से देश में, सही बात है, सब कुछ तब से आया है। सही कह रहे चाचा, 14 के बाद, 14 के पहले तो भाई हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। मैं वहां से ऊंट पे आया करता था, बग्गी गाड़ी से आता था, घोड़ा गाड़ी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसी पार्टी में है आप? हाँ, पार्टी में पहले थे, अब तो फिलहाल पार्टी में नहीं है। किस पार्टी में? पहले बीजेपी में थे। छोड़ दिया? हाँ, बीजेपी छोड़ दी। क्या बोला तूने? बीजेपी पार्टी हमें ठीक नहीं लगी। कितने साल रहे? मैं बीजेपी पार्टी में पिछले 8-7 साल रहा था। रुको जरा, सब्र करो। जो लोग 4 दिन पहले भाजपा को गाली दे रहे हैं, उन लोगों को टिकट थमा देते हैं, कैसे काम चलेगा इस चीज से? बात तो सही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी को छोड़ दो आप, कहीं कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। भाजपा तीसरी बार आ पाएगी? असंभव सी लग रही है, असंभव है भाई, असंभव। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाह रहे हैं, यही है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हुड्डा का जोर ज्यादा है, बाकी बीजेपी का कम है। बाकी काम तो पिछली बार भी तो बहादुरगढ़ से कांग्रेस ही जीती थी। कांग्रेस जीती थी, उन्हीं का जोर ज्यादा है, वही जीतेगी अब की कांग्रेस ही। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब की कांग्रेस ही आएगी इस बार। आप कांग्रेसी हो? नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं, मैं बीजेपी का। क्या बोला तूने? मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, पर आएगी कांग्रेस है। अरे कहना क्या चाहते हो? बीजेपी को वोट देते हो? बीजेपी के हो भी? हाँ, बीजेपी के ही हैं हम तो, कट्टर शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं।
सीन है। आपको तो मौका दूंगा ही जब अजय आलोक ने आरोप लगाया तो बोलिए। अरे सर वही अब तक गधों का अपमान का आरोप लगाते थे हम पर, आज गधों का अपमान स्वयं अजय आलोक जी कर रहे हैं। ये है आपके सामने ये स्थिति हो गई। आप बताओ, मैंने कहा देश में गुजरात से आए हुए सारे के सारे जो भी नस्लें हैं और जो भी फसलें हैं, क्या अब मैंने अभी गधों का जो अपमान अजय आलोक जी ने किया, जो आपके सामने। अबे साले। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि सिखों का भी, आप सारे लोगों का, पूरे देश की बहुलता की संस्कृति का, आप चाहते हो कि देश में एक रंग के फूल हो। देश में एक रंग के फूल नहीं हो सकते अजय आलोक जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जिस तरीके से मैं तो चुनौती देता हूं आपको, चुनौती है, और आज नहीं कल के लिए चुनौती है। आप सारा पढ़ के आ जाओ। आप मुझे एक बयान राहुल गांधी का दिखा दो जो देश में किसी और नेता ने नहीं दिया हो। ऐसा कोई तमाशा नहीं है जो मोदी जी ने रिपीट किया हो। अभी तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले यार ऐसा कौन सा तमाशा बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ एक बचा है, ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती और वो चू चू बोलते हो। ताली तो इस बात पर बजाओगे जिस लड़की को लेकर भागा था, अब उसको देखते ही भागता है। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का डर दिखाकर खाली बोतल में रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। तो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उनको देशभक्ति समझाओ। क्यों लगता है आपको राजकुमार भाटी की ये नफरत फैलाने वाला एजेंडा है? आइए देखते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा नफरत रहता है, ये तो सब जानते हैं जी, जो भी समझदार लोग हैं। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, इनका जनाधार कम हुआ है, इनकी 63 सीटें कम हो गई भारत में लोकसभा में। मोदी जी की जीत का अंतर 1/3 रह गया, 5.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए। तो इससे ये बड़े असमंजस में हैं कि क्या कट्टरता को बढ़ावा दें या कट्टरता को छोड़ें, नफरत की राजनीति को छोड़ें या नफरत की राजनीति को और मजबूत करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें या हिंदू मुसलमान और ज्यादा करें। ये असमंजस में है, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। अगर हम करें तो करें क्या? इनके कुछ नेता बयान देते हैं कि नहीं हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नहीं, अब सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये जो हिमंत विश्व शर्मा का जो कहना है, देखिए बाल विवाह गलत है। हिमंत विश्व शर्मा ने कुछ डाटास दिए हैं, कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं। नहीं, फैक्ट कहां से दिए? 2011 जितना तन ढक के चलने में स्त्री को आनंद आएगा ना, क्या महाभारत हुई थी तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कपड़े उतरे थे तो महाभारत हो गई। आज फॉलोअर बढ़ते हैं मैडम, कपड़े उतरते हैं तो छलना चूतिए। उसके अलावा क्या है, वो एक गाना आया था, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर रात तक मुझे प्यार करो, ऑफिस तुम्हारा भाग जाएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मगर उसकी इज्जत बचा पाओ तो उसको बीवी बोलो। बीवी अलग होती है, गर्लफ्रेंड अलग होती है। क्या? अच्छा क्या? मैं गर्लफ्रेंड को प्रमोशन नहीं करता, और अगर बनाओ तो उससे रिश्ता निभाओ। हम कुत्तों से बात नहीं करते। हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल। बकरी भी दूध दे रही है, बकरी को माता बना लो। ये बकरे जितने फिर रहे हैं बाप बना लो। गाय को माता मान लेंगे तो बाप कहाँ से लाएंगे? सांड को बाप बोलो, सांड को बाप बोलो। उससे क्या मतलब? आप कितने हैं? मैं 37 का हूँ। मैं 51 का हूँ। आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। अरे सरकारी नौकरी नहीं लगा चाहे नहीं लगा, उसकी बात है। क्या होता है? क्या आपने नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन करा? क्या आंदोलन करने वालों ने जुए सट्टे के खिलाफ पंजाब में आंदोलन करा? अभी बता था भाई, आंदोलन वहाँ पे सारे हुए हैं, आपको नहीं पता। आपने नशे के खिलाफ कितने अभियान चलाए हैं? मैंने बहुत बार चलाया है। एक दिखा दो सर, एक फर्क यही है, हम दिखाते नहीं है, तुम दिखाते हो। उत्तर प्रदेश में आंदोलन करके दिखाओ ना। क्या
अब ये तो सीधा सीधा करें, उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ ना। अरे भाई, आंदोलन हमारे को संविधान ने हक दिया है, आपने नहीं दिया। दोस्तों वो हमारे देश के युवा हैं मगर भटके हुए हैं, और उनको भटकाए हुए रास्ते से सीधा लाने वाला एक ही बनता है, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनको योगी की अदालत में पेश करो। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं? बोलो, आप बोलो, आप बोलो। जली ना, तेरी भी जली ना। उत्तर प्रदेश में आंदोलन करके दिखाओ ना। क्या ऐसा है जी, देखो, आंदोलन करने का हर एक का अधिकार है। बात तो सही है। अब ये तो सीधा सीधा करें, उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ ना। अरे भाई, आंदोलन हमारे को संविधान ने हक दिया है, आपने नहीं दिया। बहुत बढ़िया बोले, पहले सर की ताली बजाओ। बजाओ एक बार। बताऊं क्या हमारे सिख भाइयों ने पंजाब में नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन करा? एक मिनट सर, नहीं बोलने दूंगा मैं। क्या किसानों के, क्या आंदोलन करने वालों ने जुए सट्टे के खिलाफ पंजाब में आंदोलन करा? क्या किसानों ने, क्या वो किसानों के रूप में जो लोग बैठे हैं, पंजाब में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए कोई आंदोलन करा? ये 24 है। रुकिए, आंदोलन सबने किया। सुनिए, आंदोलन वहाँ पे सारे हुए हैं, आपको नहीं पता। आपने कितने अभियान चलाए हैं? मैंने बहुत बार चलाया है। एक दिखा दो सर, एक फर्क यही है, हम दिखाते नहीं है, तुम दिखाते हो। हम दिखाते नहीं है, सिर्फ तुम दिखाते हो, हम दिखाते नहीं है। ये सिख है, इनसे मत बोला। सर, ये आंदोलन किसान का है या ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। किसानों का ही है आंदोलन, तो हाँ, ठीक है, किसानों का ही है। मतलब तरीका क्या है सर? तरीका भी ठीक ही है। मैं ये कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में मैं किसान नहीं हूँ ना भाई, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने रोजगार में खुद खालिस्तान चाहिए। नहीं, मैं खालिस्तान के सपोर्टर हो। नहीं, मैं खालिस्तान, आप खालिस्तान के सपोर्टर हो, मैं नहीं हूँ।